हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में छोटी सी वीडियो है। वैसे तो ये क्लास 7th का चैप्टर 5 ज्योग्राफी का लेकिन ये कंपटीशन के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो ये दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो। मात्र 5 से 6 मिनट में मैं आपको ये पूरा करंट्स आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए, करंट्स क्या होता है, मैंने पहले अपने वीडियो में भी बताया है। 7th क्लास ज्योग्राफी की मैंने वीडियो बनाई है, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि करंट होता क्या है। देखिए, करंट क्या होता है, ये हमारी अर्थ पे पानी जो समुद्र होता है, तो समुद्र में पानी कुछ दूर का पानी का, जैसे 1-2 किलोमीटर का पानी इधर को चलेगा, तो 1-2 किलोमीटर का पानी इधर को चलेगा, कुछ इधर को चलेगा, तो कुछ है ना इधर को चलेगा। तो मतलब इस तरह से नदियाँ टाइप की होती हैं समुद्र के अंदर, इनको हम करंट्स कहते हैं, ठीक है। ये करंट बनते कैसे हैं, क्यों ऐसा होता है, तो ये हमारी अर्थ के घूर्णन की वजह से होता है। हमारी अर्थ जब रोटेट होती है तो हमारी अर्थ में क्या होता है कि हमारी अर्थ में एक फोर्स पैदा हो जाता है जिसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक है। यानी राइट साइड का पानी ऐसे करके घूमता है और लेफ्ट साइड का मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर का पानी ऐसे लेफ्ट साइड को घूमता है। यानी ऊपर वाला पानी राइट को घूमता है इस तरह से, नीचे वाला है ना चक्रवात और पृथ्वी चक्रवात के नाम से भी इनको जाना जाता है। यानी तूफान वगैरह भी आते हैं ऐसे, ठीक। और इन्हीं की वजह से करंट्स जो पैदा होते हैं, ठीक। तो आप एक समझेंगे, देखिए मेरे पास एक डायग्राम है ये। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें ध्यान से, तो बीचों बीच 0 डिग्री से ये आपकी इक्वेटर निकलती है ना। तो इक्वेटर इक्वेटर क्या एरिया, इसके आसपास का गर्म एरिया होता है। तो गर्म एरिया से अगर पोल की तरफ को करंट चलेंगे तो वो ठंडे करंट होंगे, और पोल की तरफ से अगर गर्म एरिया यानी कि इक्वेटर की तरफ को जो करंट चलेंगे वो कोल्ड करंट होंगे। तो करंट हमारे 2 तरह के होते हैं, देख लीजिए नीचे स्केल में दिया हुआ है, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट, है ना, यानी कि हॉट करंट, है ना। तो कोल्ड करंट को इन्होंने ब्लू लाइन से शो किया हुआ है और हॉट करंट को इन्होंने रेड लाइन से शो किया हुआ है, ठीक है। हो सकता है वीडियो जब आपकी अपलोड होगी, हो सकता है उसमें कलर चेंज हो जाए, लेकिन आप अलग अलग वेरिएंट देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको अब समझाता हूँ, देख लीजिए कुछ कोल्ड करंट और कुछ हॉट करंट जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे ये अलास्का करंट है, तो ये गर्म करंट है। ये कैलिफोर्निया करंट है, ये तो ये कोल्ड करंट है ना। इक्वेटोरियल करंट जो भी जिधर को भी चलेंगे तो ये गर्म करंट होंगे, है ना। तो देखो इधर से ये वेस्ट विंड करंट होता है ना, वेस्ट की तरफ से आने वाली हवाएं, तो इधर को मुड़ जाती हैं तो इनको हमबोल्ट करंट कहते हैं, है ना, या पेरू करंट कहते हैं, ठीक। अच्छा, ये इधर को चली जाती हैं, इधर को मुड़ जाती हैं, इनको फॉकलैंड करंट कहते हैं, ठीक है। और इधर को मुड़ जाती हैं तो ये भी वेस्ट विंड ही हैं। तो यहाँ पे वेनेजुएला है, नहीं वेनेजुएला करंट है ना। वेनेजुएला तो यहाँ पे कंट्री है, ये है ना वेनेजुएला। वेनेजुएला ये करंट है, यहाँ हो गया और इधर को चला जाएगा तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट कहलाएगा। ये कोल्ड करंट है सारे, तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट है। ऊपर से आएगा तो ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट आपका हॉट करंट है ना, यानी वार्म करंट, ठीक। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया के जो ऊपर से देखो ये गर्म है, तो यहाँ से तो गर्म पानी आएगा, सीधी सी बात है। तो ये जो इधर को चलता है तो इसको अगुलहास की धारा कहते हैं, ये नेम याद रखेंगे, ये अगुलहास की धारा, है ना, ठीक। तो ये गर्म करंट है ना। और साउथ इक्वेटोरियल करंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक। यहाँ देख लेंगे आप साउथ इक्वेटोरियल करंट। अदर अब इधर देख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये जापान की तरफ को इधर से इधर को चलता है गर्म करंट, तो इसे कहते हैं कुरोशियो करंट। और ऊपर से जो ठंडा करंट आता है इसे कहते हैं ओयोशियो करंट, है ना। जहाँ भी गर्म और ठंडे करंट दोनों मिलेंगे तो वहाँ पे होगा क्या, देखिए आपने देखा होगा कि तवे पर, जब गर्म तवे पर पानी की एक बूंद डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम से आवाज़ के साथ जो आपका इवोपोरेशन होता है और स्टीम निकलती है, भाप निकलती है। तो यहाँ भी जब ठंडे और गर्म करंट मिलेंगे तो एक ऐसा एरिया पैदा हो जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा कोहरा, घना कोहरा छा जाता है और भाप निकलती है। तो ऐसे एरिया में एक तरह की घास उगती है जिसको हम प्लैंक्टन्स कहते हैं। तो प्लैंक्टन्स घास मछलियों का बहुत ही स्वादिष्ट भोजन होता है, मछलियाँ इसे खाने के लिए आती हैं अधिक मात्रा में। तो ये एक ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ पे मछली पकड़ने का बहुत ये केंद्र बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे केंद्र कई जगह बन जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ का इसके डिसएडवांटेज भी हैं, यहाँ पे जहाज़ों के टकराने का भी बहुत खतरा रहता है क्योंकि दिखाई नहीं देता कोहरे में, ठीक। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर। तो ये ब्राज़ील, देखो ब्राज़ील है, इधर ब्राज़ील की तरफ से आएगा जो करंट, वो ब्राज़ीलियन करंट यानी कि वार्म करंट, और ये फॉकलैंड करंट, ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ भी यही वाला क्षेत्र बन जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा कोहरे वाला क्षेत्र बन जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम ऊपर चलते हैं, देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम धारा कहते हैं ना, गर्म करंट है। और ऊपर से आती है लेब्राडोर, लेब्राडोर है ये ठंडी। तो ये जब दोनों यहाँ पे मिलेंगे तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा
आपका कोहरा छाएगा और प्लैंकटॉन्स पैदा होंगे, है ना। अब ये वाली जो गल्फ स्ट्रीम धारा है ये, है ना, तो ये वाली जो गल्फ स्ट्रीम यहाँ चली जाएगी नॉर्थ, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और ये यूरोप की तरफ को, यूरोप में थोड़ी गर्मी का एहसास कराती है, ठीक है। ऊपर से आती है ये वाली धारा ऐसे करके, तो ये कनेरी करंट, यहाँ के कनेरी करंट कहलाती है, ठंडी है, ठीक है। तो ये जो हमारी मैंने आपको गल्फ स्ट्रीम बताई थी, है ना, तो ये गल्फ स्ट्रीम जब यूरोप में जाती है तो ये यूरोप को यहाँ पे थोड़ी सी, यूरोप में मोस्टली सर्दी होती है तो, और यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी का एहसास कराती है, इसलिए इसे यूरोप का कंबल कहते हैं। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट करंट बता दिए हैं, ठीक है। तो और जैसे कि आप बस क्या करेंगे, मोस्टली तो हॉट करंट है यानी गर्म का वार्म करंट है, और जो ठंडे करंट कम है, तो आप केवल ठंडे करंट याद रख लेंगे। तो जैसे कि सी फॉर कोल्ड तो सी फॉर कनेरी, एल फॉर लेब्राडोर तो लेब्राडोर एक जैसे कुत्ते का प्रजाति है, तो वो ठंडी उसके नस्ल के कुत्ते होते हैं, मतलब किसी को कुछ कहते नहीं, तो लेब्राडोर करंट है ना, ठीक। और ये आपका और कौन कौन से हो गए, हम्बोल्ट करंट हो गया, ठीक है। और आपका एक जापान की साइड में ओयोशियो करंट हो गया, है ना। तो इस तरह से आप केवल, और वेस्टर्न ड्रिफ्ट, केवल कोल्ड करंट और कैलिफोर्निया, सी फॉर कोल्ड तो सी फॉर कैलिफोर्निया, इस ढंग से आप केवल 5 से 6, और है ना, ये केवल कोल्ड करंट आप याद रख लेंगे बस। कोल्ड अगर आप याद रख लेंगे तो बाकी जो रेस्ट बचे वो आपके हॉट करंट, ठीक है। आई थिंक आपको करंट समझ में आ गए होंगे, ठीक। समुद्र में बहने वाली धाराओं को करंट कहते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और आप इसको बड़ी अच्छे से डायग्राम को देख सकते हैं, ठीक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।